अभिषेक मॉर्निंग वॉक करके घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को देख बोला, अर्चना, कहाँ चल दी सुबह सुबह? तुम्हें पता है ना, आज दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। अभिषेक ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा, हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहूं। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। अर्चना चिल्लाते हुए बोली, देखो अर्चना, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों का रोज रोज अपमान करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो, साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन माँ ही काम करती है। अभिषेक भी झल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है, और मैं क्यों करूं तुम्हारे घर का काम? बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। अर्चना, ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं। आखिर तुम कब इस घर को अपना समझोगी? अभिषेक ने समझाते हुए कहा। लेकिन अर्चना बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। अभिषेक बहुत परेशान हो चुका था अर्चना की इस आदत से। शादी का 1 साल हो चुका था। अर्चना ना तो घर के काम करती थी और न ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी। फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे अभिषेक से शादी करके ही उसने उसके और उसके परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। अभिषेक अर्चना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में अर्चना कोई भी काम नहीं करती थी। सारा दिन फोन पर बातें करती रहती या घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती। आए दिन अर्चना अपने मायके चली जाती थी, लेकिन इस बार अभिषेक ने भी ठान लिया था कि अर्चना की अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अर्चना को मायके गए 4-5 दिन हुए थे कि एक दिन अभिषेक अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद बाबू अर्चना को लेने आए हैं, लेकिन अभिषेक ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। अर्चना भी इंतजार कर रही थी कि अभिषेक उससे वापस चलने को कहेगा, लेकिन अभिषेक बिना कुछ बोले सोने चला गया। अर्चना के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि अभिषेक कभी ज्यादा देर रुकता नहीं था। सुबह भी अभिषेक आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब अभिषेक ने वापस जाने की बात नहीं कही, तो अभिषेक की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, दामाद बाबू, आपको काम पर नहीं जाना क्या? पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार। मम्मी जी, वो मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2 महीने के लिए मामा जी के यहाँ गई हैं। अब मेरी पत्नी भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं? अभिषेक बड़ी सहजता से बोला। अभिषेक की नौकरी छूटने की बात सुनकर अर्चना और अर्चना की माँ दोनों सकते में आ गई। अर्चना तो रोने लगी कि पहले ही अभिषेक मेरे खर्चों पर कंजूसी करता था, तो अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन अभिषेक के ससुर जी ने अभिषेक को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू, आपकी नौकरी छूट गई है, तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम थोड़े ही चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। काम करते करते कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। अभिषेक की बात सुनकर अर्चना के पिता बिफरते हुए बोले, दामाद बाबू, हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी? दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता, तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा, तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? अभिषेक की बात सुनकर सारे घरवाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अर्चना भी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रही। अर्चना के मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़वा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती कि अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो शायद अर्चना यूं अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। अर्चना के पापा बोले, अर्चना, अभिषेक ठीक बोल रहा है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें ही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह अभिषेक भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती, फिर तुम तो उस घर की बहू हो। अभी अभिषेक के साथ वापस अपने ससुराल जाओ और अपना फर्ज निभाओ।
आखिर उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार से माफी मांगी और अर्चना को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। अर्चना की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना जरूरी है, नहीं तो कहीं भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी। दोस्तों, परिवार को चलाने के लिए परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। कभी कभी परिवार के सदस्यों की गलती दिखाने के लिए उनकी गलतियों का पर्दाफाश करना जरूरत बन जाता है। पाठकों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।